गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम कक्षा 8th की बुक जो रुचिरा है उसके तृतीय पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं और उस तृतीय पाठ का नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम से तात्पर्य है डिजिटल भारत, अर्थात डिजिटल भारत के अंदर जो हमारा देश भारत है उस भारत के अंदर क्या क्या डिजिटल क्षेत्र में क्या क्या क्रांतियाँ लाई जा रही हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पर है, उसके बारे में हम आज यहाँ इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि इस बार आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर जो आपकी पुस्तक है, जो चैप्टरों वाली बुक है, वह है रुचिरा भाग तृतीय, यानी कि रुचिरा नामक पुस्तक आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है। इसका हमने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम तीसरे चैप्टर को अर्थात तृतीय पाठ्य का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है डिजी भारतम। तो सबसे पहले हम इसका पाठ के सार के बारे में जानेंगे। इस पाठ में क्या बताया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये पाठ हमारे यहाँ पर दिया गया है, ये पाठ डिजिटल इंडिया के जो मूल भाव है, क्या क्या भावनाएं हैं, उसको लेकर के एक निबंध के रूप में लिखा गया है। जिस प्रकार से हम दीपावली का निबंध लिखते हैं तो हम उसमें दीपावली की चर्चा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये एक निबंधात्मक शैली में लिखा गया गद्य रूपात्मक पाठ है। ये इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ के माध्यम से विज्ञान के अंदर जो प्रगति हुई है, उन प्रगति ने किन किन आयामों को, किन किन ऊंचाइयों को छुआ है, उनके बारे में यहाँ अध्ययन किया गया है। और जिसमें कि एक ही क्लिक के द्वारा, एक ही बटन को दबाने मात्र से हम विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति पर पहुँच गए हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। देखिए, आज कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ है और हम भारत के अंदर हैं, तो मात्र एक क्लिक की देरी है और हम अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से जो है वो बात कर सकते हैं। तो ये जो भौगोलिक दृष्टि से भी एक दूसरे के बहुत अधिक निकट इस विज्ञान की प्रगति ने हमको ला दिया है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ये जो डिजिटल क्षेत्र के अंदर जो क्रांति आई है, इसके कारण जो हमारे क्रियाकलाप हैं, हमारे जो कार्य हैं, वो बहुत अधिक सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ये जो चैप्टर है बहुत ही सरलता के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही सरल वाक्यों के द्वारा इस विज्ञान की प्रगति को, इस डिजिटल भारत को यहाँ पर लेखक ने आपके सामने उकेरा है और यह है इस पाठ का सार। अब देखिए, इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो डिजिटल भारत है, इससे तात्पर्य क्या है। डिजिटल मतलब जो आज के विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे हम डिजिटल, यानी कि विज्ञान ने जो प्रगति में की है कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, उसको हम यहाँ डिजिटल नाम दे रहे हैं। तो देखिए, क्या क्या चीज़ इसके अंदर बताई गई है, वो सारी चीज़ मैं आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो पाठ को पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ और उसके बाद संपूर्ण वाक्य को लेकर के मैं उसका हिंदी अर्थ करूँगा। अद्य मतलब होता है आज, संपूर्ण विश्व अर्थात सारे विश्व में या संसार में, डिजिटल इंडिया अर्थात डिजिटल इंडिया की, इत्यस्य इसकी, चर्चा श्रूयते, श्रु धातु है, श्रु मतलब होता है सुनना और यहाँ पर तात्पर्य श्रूयते सुनी जा रही है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कै भावे इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस अस्य पदस्य,
अस्य मतलब इस, पदस्य मतलब पद का या शब्द का, कह मतलब क्या, भावय मतलब भाव, इति मतलब है। अर्थात इस पद का या इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति ऐसी, मनसी मन में, जिज्ञासा अर्थात जिज्ञासा या इच्छा, उत्पद्यते मतलब उत्पन्न हो रही है। अर्थात इसे जानने की जो इच्छा है वो मन में उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन से मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। कहने का तात्पर्य है काल परिवर्तनेन, काल मतलब समय के, परिवर्तनेन मतलब बदलने से, मानवस्य मतलब मानव के या मनुष्य की, आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता मतलब आवश्यकता और परिवर्तित मतलब बदल जाना। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जो है काल परिवर्तन हुआ है, अर्थात समय के बदलाव के साथ साथ जो मनुष्य की आवश्यकता है वो भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते। इसमें प्राचीन काले अर्थात प्राचीन काल में या प्राचीन समय में ज्ञानस्य अर्थात ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम अर्थात मौखिक रूप से, आसीत अर्थात था, विद्या च और जो विद्या है वह श्रुति परंपरा गृह्यते। इसमें श्रुति अर्थात श्रवण परंपरा के से ही ली जाती थी या ग्रहण की जाती थी। कहने का तात्पर्य प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, अर्थात प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। यानी कि प्राचीन समय में जो गुरुकुल में जाकर के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ गुरुजी जो है एक ऊंचे आसन पर बैठकर, विद्यार्थी जो है वो नीचे आसन पर बैठते थे और गुरु से जो है वो शिक्षा ग्रहण करते थे। वो शिक्षा जो होती थी वो है मौखिक रूप में होती थी। उस समय में ना ही कोई कॉपी थी, ना ही कोई पेन था, ना ही कोई बोर्ड था। सिर्फ बच्चे जो हैं वो गुरुजी जो हैं वो वेदों को पढ़ाते थे और छात्र जो हैं, शिष्य जो हैं वो उनको सुनते थे। तो प्राचीन काल में या प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का पूछना और बताना जो है वो मौखिक रूप में था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते। इसमें और विद्या को श्रुति परंपरा अर्थात श्रवण परंपरा से ही ली जाती थी, क्योंकि गुरुजी जो है वो बोलते थे और छात्र उसे सुन करके ग्रहण करते थे, उसका कोई लिखित रूप नहीं था। अनंतरम तालपत्र ऊपरी भोजपत्र ऊपरी च लेखन कार्यम आरब्धम। कहने का तात्पर्य अनंतरम और उसके बाद में धीरे धीरे तालपत्र के ऊपर और भोजपत्रों पर लेखन प्रारंभ हुआ या लेखन आरंभ हुआ। देखिए शुरुआत में जो है वो सिर्फ एक श्रुति परंपरा, सिर्फ एक श्रवण परंपरा ही थी जो विद्या को ग्रहण करने का अर्थात विद्या को आदान और प्रदान करने का माध्यम थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। अनंतरम अर्थात उसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर जो है वो लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम। कहने का तात्पर्य है कि देखिए शुरुआत में जो थी वो श्रवण परंपरा थी, उसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। अब उससे आगे परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम। देखिए क्या होता है आगे। समय बदलने पर, जैसे जैसे समय बदलता गया, समय बदलने पर कागज और कलम का जो आविष्कार है उसके द्वारा सभी के भावों का जो लेखन है वह कागज पर होने लगा। कहने का तात्पर्य परिवर्तनी काले समय के बदलाव के साथ ही
कर्गदस्य लेखन्य च आविष्कारेण, कागज और लेखनी यानी कि कलम उसके आविष्कार से सर्वेषाम एवं मनोगतानाम सभी के मन के भावों को कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना जो है प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट आगे, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। लेकिन आगे क्या होता है, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, आगे क्या होता है, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। लेकिन आगे क्या हुआ, टंकण यंत्र यानी कि टाइप की जो मशीन है उसके आविष्कार से तो लेखन सामग्री टाइप होकर के लंबे समय के लिए सुरक्षित हो गई। देखिए शुरुआत में जो है वो विद्या का माध्यम आदान और प्रदान करना क्या था, सिर्फ एक मौखिक रूप में था। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का काम प्रारंभ हो गया। उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया कागज का आविष्कार हुआ, कलम का आविष्कार हुआ और लिखने का माध्यम जो है वो कागज पर पेन के द्वारा हो गया। लेकिन उससे भी आगे बात करते हैं, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से यानी कि टाइप के मशीन जो है उसके आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री जो है उसको टाइप करके और बहुत समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता, अर्थात बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। और आगे क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात वैज्ञानिक प्रविधि या तकनीकी की मात्रा और भी आगे तक गई। यानी कि वैज्ञानिक की जो प्रगति है, विज्ञान की जो तकनीक है उसकी मात्रा जो है, उसकी प्रगति की जो यात्रा जो है पुनरअपि अग्रे गता और भी आगे तक गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मतलब आज, सर्वाणि मतलब सभी, कार्याणि मतलब कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति अर्थात क्या की जाने लगी, साधी जाने लगी, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा किए जाने लगे। आज सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के द्वारा किए जाने लगे या कंप्यूटर यंत्र के द्वारा साधे जाने लगे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और क्या क्या हुआ, समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े व लिखे जाते हैं। देखिए क्या क्या कहा गया, देखिए विज्ञान ने धीरे धीरे इतनी प्रगति कर ली कि आज जो समाचार पत्र हैं वो पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाने लगे। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। और देखिए क्या क्या हुआ, कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कर्गद उद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग होने से वृक्षों को काटा जाने लगा, अर्थात कागज उद्योग में पेड़ों के उपयोग से जो पेड़ हैं वो काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनेन न्यूनता भविष्यति, वृक्षों को काटने में कमी होगी, न्यूनता होगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन मतलब इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति मतलब होगा।
देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर ये बताया है कि भारत अर्थात डिजिटल भारत जो है इसके अंदर प्राचीन समय से लेकर के आज तक की जो विज्ञान के अंदर प्रगति हुई है उसको इस निबंधात्मक पाठ के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि किस किस प्रकार से क्या क्या विज्ञान ने हमारे आज यहाँ पर भारत देश में प्रगति की है। भारत देश ही नहीं वरन पूरे विश्व में प्रगति की है इस विज्ञान के क्षेत्र में, तो उसको पूरे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है कि देखिए प्राचीन काल में जो विद्या का आदान और प्रदान करना था वो मौखिक माध्यम से था। धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ, भोजपत्र और तालपत्र पर लिखे जाने लगा और धीरे धीरे समय बदला, समय की चाल बदली और कागज और लेखनी का समय आया। कागज के ऊपर कलम के माध्यम से लिखा जाने लगा और समय बदला, टंकन यंत्र जो है उसका प्रयोग हुआ, टाइप की मशीन जो है वह आई। उससे क्या हुआ जो हमारी सामग्री थी उसको लिख करके बहुत दिनों तक हम क्या कर सकते थे, सुरक्षित कर सकते थे। और धीरे धीरे समय बदलता गया और कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और कंप्यूटर आया। आज हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आज के समय में हम कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, इंटरनेट के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं। आज देखिए कोरोना महामारी का समय चल रहा है और इस समय के अंदर हम घर पर बैठे हुए हैं, आप भी घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो वीडियो है वो आप तक पहुंच रहा है। यानी कि हमारा जो पढ़ाने का माध्यम है वो क्या हुआ है, इंटरनेट हुआ है, एक तरीके से कंप्यूटर हुआ है, एक तरीके से संगणक यंत्र हुआ है। तो यही हमारे डिजिटल भारत में क्रांति है विज्ञान की, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम ग्रहीतवन्तौ। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। अधुना मतलब आज, आपने मतलब बाजार में, वस्तु क्रियार्थम, वस्तु मतलब वस्तु को, क्रियार्थम मतलब खरीदने के लिए, रुपये का नाम रुपयों की, अनिवार्यता मतलब अनिवार्यता, नास्ति मतलब नहीं है। देखिए वैसे तो पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन आगे पूरी लाइन को पढ़िएगा, आगे क्या कहता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम ग्रहीतवन्तौ। इत्यादि ये सब जगह रुपयों के स्थान ले लिया है। यानी कि देखिए आज डेबिट कार्ड ने, क्रेडिट कार्ड ने जो है वो करेंसी का रूप ले लिया है। आप डिजिटल माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। तो यही बताया गया है। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, कि आज दुकान में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तु। यानी कि डेबिट कार्ड ने, क्रेडिट कार्ड ने इत्यादियों ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण समापद्यन्ते। अर्थात वित्त कोशस्य, वित्त कोश यानी कि बैंक, चापि सर्वाणि कार्याणि उसके सारे कार्य, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। अर्थात वित्त कोश के, अर्थात बैंक के जो सभी कार्य हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा आप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। और आगे क्या कहता है, बहुविधा अनुप्रयोगा, अनेक प्रकार की जो ऐप हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, अनुप्रयोगा मतलब ऐप, अनेक, बहुविधा मतलब अनेक प्रकार की जो ऐप है। मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्रा विनिमय के लिए, मुद्रा के बिना अर्थात पैसे या रुपये के बिना क्या करती हैं, सहायका संति, उसके विनिमय में अर्थात उसके आदान और प्रदान में, अर्थात लेने और देने में, अर्थात डेबिट और क्रेडिट में क्या कर रही है, सहायक हैं। यानी कि अनेक प्रकार के जो ऐप्स हैं वो मुद्रा के बिना ही लेन देन करने में सहायक हैं।
कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि मतलब कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य रेल यात्रा पत्र का, वायुयान पत्र का जो टिकट है उसकी आज क्या है, अनिवार्यता नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहणीमः। अर्थात क्या नहीं है, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्यों नहीं है भाई उनकी आवश्यकता? सारे टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल या मैसेज बॉक्स में सुरक्षित होते हैं। यानी कि जो भी हमको रेल यात्रा या वायु यात्रा करनी होती है तो हमको उसके टिकट की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कि सर्वाणि पत्राणि कि सभी पत्र अर्थात सभी कागज या टिकट जो होता है वो हमारे चल दूरभाष यंत्र मोबाइल के ईमेल में या हमारे जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहणीमः। अर्थात क्योंकि जिन्हें दिखा करके हम आसानी से यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। क्या कहता है? चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। और आगे क्या कहता है कि इस जो है चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र अर्थात सभी जगह कार्ड माध्यमेन कार्ड के द्वारा या ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते। उस हम शुल्क जो है फीस जो है वो देने समर्थ होते हैं या दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज डिजिटल के क्षेत्र में इतनी क्रांति आ गई है कि आज हमें किसी भी चीज़ की करेंसी को अपने जेब में रखने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से, हम अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हम इंटरनेट के और भी बहुत सारे ऐप्स हैं उनके माध्यम से डिजिटल पेमेंट को कर सकते हैं। चाहे हम हवाई यात्रा कर रहे हैं, चाहे हम रेल यात्रा कर रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए हैं, चाहे हम कहीं भी गए हैं, आज डिजिटल के क्षेत्र में इतनी क्रांति हो गई है कि हमें नगद मुद्रा को अपनी जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम अपने मोबाइल के माध्यम से ही, अनेक ऐप्सों के माध्यम से ही, जैसे आज आप जानते हैं पेटीएम है, इस तरीके के पेटीएम, गूगल, इस तरीके के बहुत सारे अनेकों ऐप हैं जो कि हमारे बैंकों के द्वारा भी चलाए गए और भी ऐप हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम आज हमें अपनी जेब में पैसे रखने की या अपने डॉक्यूमेंट्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती और हम जब चाहें कुछ ही क्षणों के अंदर अपने पास उसे अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे को भुगतान कर सकते हैं। यदि हमें पैसे देने हैं तो हम दे सकते हैं, अगर हमें लेने हैं तो हम ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो डिजिटल भारत है, आज भारत के अंदर डिजिटल क्षेत्र में इतनी क्रांति आ गई है कि आज हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ना ही हमें पैसे ले जाने की, मान लीजिए हमें 5 लाख रुपए आज यहाँ अलवर से लेकर के मुंबई जाना है तो हमें 5 लाख रुपए अपने जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने मोबाइल में लेकर के जाएंगे और वहाँ पर जा कर के हम उनको अपने उसके माध्यम से डिजिटल क्षेत्र के अनेक जो ऐप हैं उनके माध्यम से निकाल सकते हैं। किसी को देने हैं तो दे सकते हैं और किसी से लेने हैं तो ले सकते हैं।
तो आज डिजिटल के क्षेत्र में इतनी क्रांति आ गई है जो कि हमारे लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो डिजिटल भारत है, उस डिजिटल किस प्रकार से हमारे भारत बन रहा है, धीरे धीरे प्रारंभ से लेकर के और आज तक की जो कहानी है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, उस सारी बातों का यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। देखिए बेटा, ये जो रुचिरा नामक बुक है उसका 3rd चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। मैंने आज आपको इतना यहाँ तक डिजिटल भारत के अंदर यहाँ तक पढ़ाया है। इस आज का जो आपका होमवर्क है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर इस चैप्टर जो है इसका हिंदी अर्थ करना है और संस्कृत लिखनी है पहले तो, और फिर उसके बाद में आपको उसका हिंदी अर्थ लिखना है। लिखने के साथ साथ ही आपको इसको लर्न भी करना है, क्योंकि आने वाले समय में जब आपके टेस्ट होंगे या आपके ऑनलाइन माध्यम से जो भी कुछ टेस्ट होंगे या आपसे मैं इंडिविजुअली आपसे प्रश्न जो है वो पूछ सकता हूँ। किसी भी संस्कृत की लाइन जो होगी उसका हिंदी अर्थ मैं आपको करवा सकता हूँ। तो आज का आपका जो होमवर्क होगा वो डिजिटल भारत का जितना मैंने चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया है उसकी संस्कृत लिखनी है और उसका हिंदी अर्थ लिखना है, और उसे साथ ही साथ लर्न भी करना है, आपको याद करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।